हेलो दोस्तों, एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति में फार्मूलों को कैसे बनाते हैं। आज मैं सब फार्मूलों को आपको बताऊंगा और बेसिक से लेके जो लास्ट तक हमारे फार्मूले हैं उसको मैं बताऊंगा। बेसिक फार्मूले तो मैंने पहले ही बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको उसको भी दोबारा उसकी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज हम साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के इसी टाइप के सारे फार्मूले आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन फार्मूलों को आसानी से बना सकते हैं। याद ना करना पड़े, आप बनाना सीखें, इन्हें कैसे बना सकते हैं मैं आपको आज बताता हूं कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 14 है। 15 है, इसमें हम सिर्फ फार्मूले बताएंगे आपको कि फार्मूले हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखिए फार्मूले कैसे बनाते हैं। तो हमारा इसमें पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमारा ये। अब इससे हम 3 फार्मूले बना सकते हैं। ये तो हमारा जनरल फार्मूला है। इसकी अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिखे तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। इससे हम 2 फार्मूले और भी बना सकते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को रोक ले और बराबर 1, ये प्लस का उधर भेजेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे एक तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हम जानते हैं अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है। ये हमें पता है कि ए प्लस बी होता है और एक ए माइनस बी होता है, यानी एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी में सेकंड पर। सेकंड है क्या, अगर हम इसमें कॉस को रोक लें तो हमारा क्या होगा, देख लेते हैं। ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया। अगर इसमें हम कॉस को रोक लें, कॉस स्क्वायर थीटा को रोका तो मेरा 1 बना। अब ये साइन है, ये प्लस का उधर जाके हमारा क्या का हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो सवाल सूत्र हमारा ये बना, अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो बराबर उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का भी स्क्वायर लगा सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारे इससे 2-3 फार्मूले बन गए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को रोक लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह 1 काम कर रहा है, बी की जगह कॉस थीटा काम कर रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को हम रोक ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, अब ये हमारा इससे हमारे 2 फार्मूले बन गए। इसी का हम तीसरे फार्मूले पे चलते हैं कि तीसरा फार्मूला क्या है। इसी में इसी को हम लिख लेते हैं तीसरे फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। ठीक है, तो भाग दे दी हमने इसमें, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हमारा होता है टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 और बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का, इसको हम माइनस का ले लेंगे, फिर ये बराबर है प्लस का है तो ये कि जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बना। इसी से हम 3 फार्मूले और बना सकते हैं, 2 फार्मूले, कि अगर हम इसमें टेन को रोक लें, सेक को रोक लें, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का उधर जाके ये हमारा हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम इसको टेन स्क्वायर थीटा को रोक लें तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये अब सवाल नंबर इसमें 3 में ये हमारे 3 फार्मूले बन गए। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 4 पे। फार्मूला नंबर 4 हमारा क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 4 है कोसेक स्क्वायर ए माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अगर कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। अगर इसी में मैं कोसेक स्क्वायर को अगर रोक लूँ तो ये हमारा 1, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा एक तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं कॉट में निकालना चाहूँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इससे भी हमारे ये 3 फार्मूले बन गए। अब हम चलते हैं फार्मूले साइन में चलते हैं, फिर कॉस में चलते हैं, साइन में। ठीक है, 5वें नंबर में साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर कहीं पर साइन 2a है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस ए, या कहीं पर 2 साइन इंटू कॉस ए है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2a। ठीक है, इसी में छठा है हमारा कॉस 2a। कॉस 2a के हमारे 3 फार्मूले हैं, इसमें हम तीनों फार्मूले आपको बताएंगे कि कौन कौन से हैं। कॉस 2a के 3 फार्मूले ऐसे हैं, इसको हम कॉस a प्लस a करके भी लिख सकते हैं, यानी कॉस a प्लस b में। लेकिन इसमें हमारा पहला है, इसको कॉस 2a के फार्मूलों में पहला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये तुम्हारा पहला हो गया। इसी में दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हमारा तीसरा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला है इसी में। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी हम उसी सूत्र से बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एंगल हम चेंज कर सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। तो बराबर 1 है। अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का ये, कॉस स्क्वायर ए माइनस का ये। तो ये जो माइनस का प्लस का बना है उधर भेज दूँ मैं, तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस का ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1 बराबर 0। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, इससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम इससे नहीं बनाएंगे। अब हम चलते हैं, कॉस में फार्मूला होगा, साइन में फार्मूला होगा, एक फार्मूला और होता है साइन 3a।
साइन 3a बराबर होता है हमारा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। और इसी में कॉस 3a का होता है कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये हमारा कॉस 3a में फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी में, ठीक है। तो हमारा पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर होता है हमारा साइन ए इंटू, ये डबल प्रोडक्ट रूल है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, चेंजेस इतना ही है कि माइनस में माइनस आएगा, प्लस में प्लस आएगा, ठीक है। बाकी सेम है। और हमारा इसी में तीसरा फार्मूला है 1 2 3, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो ये हमारा क्या होगा, ये डबल प्रोडक्ट है ये भी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका हम चौथा भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद टेन ए प्लस बी में भी होते हैं फार्मूले, तो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में चलते हैं। अब टेंजेंट में हमारा क्या होगा टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो टेन ए प्लस टेन बी, तो ये होगा हमारा टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये हो गया। अब टेन ए माइनस बी में देख लेते हैं हम। टेन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी, माइनस में माइनस आएगा और 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये होगा हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन सी प्लस साइन डी में। साइन सी प्लस साइन डी में क्या होगा हमारा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और नहीं, टेन में अभी 2 फार्मूला हो रहा है, उसको भी हम कर लेते हैं। टेन 2x, टेन 2a, टेन 2a में क्या फार्मूला होता है, टेन 2a में हो सकता है हमारा फार्मूला वंश बनेगा, तो टेन 2a को हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस ए, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला हमने इसमें लगाया तो क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टेन ए और टेन ए यानी 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी टेन 2a बराबर होता है हमारा 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसी में एक और है हमारा टेन पाई बाई 4 प्लस ए, ठीक है। तो क्या होगा टेन ए प्लस बी का यही लगाना है, तो टेन ए प्लस टेन बी
और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन 45 का मान 1 होगा, 1 प्लस टेन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए। तो एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब अगला फार्मूला है हमारा इसमें साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी। अब साइन सी प्लस साइन डी में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ठीक है। और अगला होगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, ठीक है। अगला होगा इसमें फार्मूला हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ठीक है। और अगला होगा इसमें हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, ठीक है। ये फार्मूला होगा। तो इन फार्मूलों में पहला है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। और चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, ठीक है। और इसी में हम अगला है इसमें 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये हमारा होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको हम बना भी सकते हैं और कैसे बना सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो 2 साइन इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और इसी में होता है एक और फार्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और अगला होता है हमारा इसमें 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगला होता है इसमें 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हमारे फार्मूले होते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आए, वो भी हम बता देते हैं। अगर हम इसमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर हम जोड़ें तो ये हमारा ये बनेगा। इसी प्रकार से इसको हम करें ये बनेगा। इसी प्रकार से इन दोनों के भी वैसे ही बनेंगे। और इसमें हम अब आपको जो बाकी सूत्र रह गए हैं इसमें अगली वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।